शांत तालाब सा खुद को पाता हूँ, ठंडी मदमस्त हवा की झोंकों से तरोताज़ा होकर अपने प्रतिबिंब को घंटों निहारता हूँ। ऐसे ही कुछ मैंने महसूस किया जब मैं न्यूयॉर्क स्टेट के नॉर्थ डायरेक्शन में लोकेटेड लेक त्योरिती में घूमने गया और आज आपको ऐसी ठंडी ठंडी हवाओं में जंगल की सैर कराने अपने साथ ले जाऊंगा। सो वेलकम वेलकम वेलकम। आज आप इस वी ब्लॉग में कुछ सिनेमैटिक शॉट्स भी देखेंगे और वुडबरी प्रीमियम आउटलेट विद सुशी टम यम सूप के मज़े भी मेरे साथ लेंगे। तो चले कहाँ, सिनिक लेक त्योरिती, 7 लेक ड्राइव और वुडबरी प्रीमियम आउटलेट न्यूयॉर्क को देखने के लिए। तो हमारी जर्नी यहाँ से शुरू होती है। गणपति बप्पा की जय, ऐसा कहकर हमने अपनी जर्नी को शुरू किया। आपको बताऊं कि लेक त्योरिती जो है वो न्यूयॉर्क के नॉर्थ पार्ट में, जिसे अपस्टेट न्यूयॉर्क बोलते हैं। मेरे साथ इस जर्नी का पूरा आनंद लीजिए क्योंकि आप देखेंगे कि सिटी से होते हुए हम पहाड़ों में जाएंगे तो जो सीन, जो एम्बियंस आजू बाजू का है ना, वो एकदम चेंज हो जाएगा। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा, मेरी फैमिली को भी आजू बाजू जैसे जैसे चेंज होने लगा ना इन्वायरमेंट, बहुत अच्छा लगने लगा। हम ऊपर की ओर जाने लगे। मुझे लगता है कुछ पार्ट्स एपेलेचियन माउंटेन्स के हैं, मेरे लिए बहुत नया था। और जैसे जैसे आप मेरे साथ चल रहे हैं तो मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं कि ये जो लेक त्योरिती है वो हैरीमन स्टेट पार्क में है। और हैरीमन स्टेट पार्क इतना बड़ा है, 47,527 एकर्स का, और न्यूयॉर्क स्टेट का सेकंड लार्जेस्ट पार्क है। लोग यहाँ पे क्यों आते हैं? कुछ लोग बर्ड वॉचिंग, एनिमल वॉचिंग के लिए आते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे ट्रेल्स पे जाते हैं, जैसे रीव्स ब्रूक लूप ट्रेल बहुत फेमस है, एपेलेचियन ट्रेल बहुत फेमस है जो 30 किलोमीटर्स की है। ट्रेल यानी लोग सुबह से उस रूट पे चलने लगते हैं, बातें करते हैं, चलते हैं और नेचर का आनंद लेते हैं। तो मेनली नेचर लवर्स जो हैं वो इस पार्ट पर आते हैं। हाइकिंग ट्रेल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। हमने इस जो ड्राइव है जिस पर सारे लेक्स हैं, 7 लेक्स हैं, उसका मज़ा लिया। कई लोग रोड पर ही चल कर लेते हैं जैसे हम ले रहे हैं, और आप देख सकते हैं ये काफ़ी सुंदर है। ये बड़े बड़े लेक हैं। ये ड्राइव भी ऐसी जैसे लग रहा था जैसे हम नैनीताल में ट्रैवल कर रहे हैं। और जब इन सूखे पेड़ों पर पत्ते आ जाते हैं तो ये और भी सुंदर लगते हैं, स्पेशली फॉल के समय में। तो मैं कोशिश करूँगा कि फॉल के समय भी आऊँ और आपको यहाँ का दृश्य दिखाऊँ, जो कि आप देखेंगे ऑरेंज लीव्स होंगे, बहुत ही सिनेमैटिक सा होगा। और फाइनली हम लेक त्योरिती पे पहुँच गए। पहुँचने पर हमने देखा कि एक सर्कल था और ये हमें वेलकम कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी वहाँ पर। हैरीमन स्टेट पार्क, इस स्टेट पार्क में लोग कैंपिंग करने भी आते हैं, मेनली ग्रुप कैंपिंग। तो मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि 1913 में ग्रुप कैंपिंग का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और ये जो ग्रुप कैंपिंग का मॉडल है वो वर्ल्ड वाइड बहुत फेमस है और फॉलो किया जाता है, जो कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो अगर आप कैंपिंग के शौकीन हैं, आप फिशिंग के शौकीन हैं, अगर आप बोटिंग के शौकीन हैं तो इस लेक पर आ सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आपके सामने है, आप ले सकते हैं और अपना समय बिता सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी कैबिन्स भी हैं, टेंट्स प्रोग्राम्स भी हैं, डाइनिंग हॉल्स भी हैं, वाटरफ्रंट फैसिलिटीज़ भी है। तो यहाँ पे मैंने कैप्चर किया है आपके लिए पिकनिक एरिया, यानी खाना बना कर लाइए, फैमिली के साथ आइए और ग्रुप में इन बेंचेस पर बैठकर लेक के सामने यानी लेक फ्रंट पिकनिक मनाइए। जिस समय हम पहुँचे वहाँ पे काफ़ी कम लोग थे, आप जैसे देख सकते हैं, केवल कार्स ही नज़र आ रही थी। और ये लोग जो थे वो साइकिलिंग के लिए भी आए थे। टेबल्स काफ़ी अच्छे होते हैं और अगर सनी डे हो तो वी स्ट्रांगली रिकमेंड कि यहाँ पे ज़रूर आइए, आपको शांति का एहसास होगा। आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं थी। ये जो रोड है यही है वो 7 लेक ड्राइव। तो लोग बाइक्स भी चला रहे थे, बाइक लवर्स भी यहाँ पर आते हैं। तो हमें तो बहुत अच्छा लग रहा था और साउंड इतना भी नहीं था कि अगर कोई दूर भी बैठा था, एक कपल बैठा था हमारे वहाँ और उनका भी आवाज़, यानी हमें समझ नहीं आ रहा था वो क्या कह रहे थे, बट वो आवाज़ भी हमारे कानों तक आ रहा था।
इतनी शांति थी। दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो हमने अपना एक्सप्लोरेशन शुरू कर दिया, धीरे धीरे चलने लगे, और इन्होंने एक आर्टिफिशियल बीच सा बना रखा है जो आपके सामने दिख रहा है। पर हमने देखा कि इसका एक पीरियड होता है बीच ओपन होने का। तो मोस्टली समर्स यानी मई टू अगस्त और सितंबर ये ओपन रहता है। शायद यहाँ भीड़ होती होगी यहाँ पर इस समय ये बंद था। तो हमारे लिए और भी एडवेंचर करने का मौका मिला। और वो कैसे? क्योंकि हम इस एरिया में तो जा नहीं सकते थे, तो हमने कोशिश की पीछे से जाने की। ये जो हट देख रहे हैं ये फैसिलिटी है जो वो देते हैं जो इस बीच पर आते हैं, पर हम इस फैसिलिटी के पीछे पीछे जंगल में अंदर ही अंदर लेक के आजू बाजू चलने लगे। तो आप भी फील लीजिए। काफ़ी सनी डे था और मुझे इस तरह का जो रॉ एक्सपीरियंस होता है, रॉ एडवेंचर होता है ना, वो करने में बहुत मज़ा आता है। एड्रेनलिन फ्लो होना शुरू हो जाता है, और चूँकि ज़्यादा घने जंगल नहीं था, पत्ते वगैरह नहीं थे, तो इजी था और डे टाइम था तो इतना डर नहीं लग रहा था, पर मज़ा बहुत आ रहा था। अगर फ्रेंड्स वगैरह हो तो आवाज़ चीखिए, चिल्लाइए, एको को सुनिए, नेचर का मज़ा लीजिए, शांति से बैठिए। पर सीन बहुत अच्छा था, सनी, परफेक्ट सनी डे था, और इसीलिए मैंने कोशिश भी की है कि सिनेमैटिक शॉट्स लें। और आगे इस वीडियो में आप देखेंगे कि मैंने कुछ सिनेमैटिक शॉट्स लिए हैं जैसे जैसे हम ये एक्सप्लोर करते रहे। पर यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से व्यू था वहाँ पे, कैसी टेरेन थी। एक्सप्लोर करते करते खेलने का मन किसको नहीं होता है। तो ये भाई साहब टूटी हुई जो ब्रांच है उस पर जाकर चढ़ने की कोशिश करने लगे, और पहले चेक किया कि भाई टूट तो नहीं जाएगी, और फिर बैठ गए आराम से, लुफ्त लेने लगे आजू बाजू के। हम भी थोड़ी दूर जाकर ही बैठ गए और सेटल हो गए, और मदर नेचर की गोद में बैठकर पूरा आनंद लेने लगे। विश्वास करिए, पूरी तरह से डिटैच्ड हो गए थे और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। आप भी फील करने की कोशिश करिए। और इसी बीच में मैंने कुछ ऑब्जर्व किया, और ये टाइम लैप्स देखेंगे आप सनलाइट का ऑन द वाटर। और फिर हमारी गाड़ी चलने लगी मोर एक्सप्लोरेशन और मोर डीपर डाइव्स पर। कुछ दूर चलते ही हमको कैंपिंग ग्राउंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिलने लगी। तो ये बोर्ड बताता है कि भाई आपको परमिशन लेनी पड़ती है कैंपिंग, ग्रुप कैंपिंग का, जो मैंने पहले आपको बताया। चलते चलते हम पहुंचे एक आउटस्टैंडिंग स्पॉट पर, तो मज़े लीजिए। किसी ये पसंद नहीं आएगी जगह, इतनी शांत, पानी भी इतने प्यार से हिलोरे ले रहा था कि अंदर तक जा रहा था। सेंटिमेंट, फीलिंग, वॉट एवर यू वॉन्ट टू कॉल। और होपफुली आप भी इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अगर आप न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी या कभी भी यहाँ टूरिस्ट भी आते हैं तो ज़रूर आइएगा इस एरिया में। सारी चिंताओं को भूल जाएंगे आप, और बस मदर नेचर, प्रकृति की गोद में बस खो जाएंगे। मैंने थोड़ा और एक्सप्लोरेशन किया। ये काफ़ी डीप जंगल है। आप कह सकते हैं कि मुझे ट्रेल्स पे भी जाना चाहिए, और अगर मैं गया और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, और मैं और एक्सप्लोर करूँगा और आपके साथ और भी वीडियोस आगे शेयर करूँगा। और अब शाम ढलने लगी थी और हम फिर से उसी रोड पर वापस
चलने लगे। और अब हम कहाँ जा रहे थे? मदर नेचर से सीधे मैन मेड प्रीमियम फैक्ट्री आउटलेट वुडबरी। अब ये वुडबरी कॉमन प्रीमियम आउटलेट जो है ना वो काफ़ी फेमस है, वन ऑफ द लार्जेस्ट आउटलेट सेंटर्स इन द वर्ल्ड। आप कहेंगे कि मैं बस जो बोलता हूँ वो सब वर्ल्ड फेमस है, ऐसा नहीं है। मैं भी काफ़ी इंट्रीग हुआ। 220 स्टोर्स हैं यहाँ पे, हाई एंड फैशन डिज़ाइनर्स है और 800,000 स्क्वायर फीट में लोकेटेड है। और अगर आपने कूपन्स यूज़ किए तो एक्सपेक्ट करिएगा कि 65% सेविंग हो जाएंगी क्लॉथिंग पे, शूज़ पे और व्हाट नॉट। यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स है, जैसे ये चॉकलेट का है, गुची है, अरमानी है, प्राडा है और व्हाट नॉट। सो अगर आप स्मार्टली यहाँ पे शॉपिंग करना चाहेंगे तो ब्लैक फ्राइडे पर ज़रूर आइएगा या कूपन्स लेके आइएगा। हमने करीबन 2 घंटे बिताए पर ये पूरे दिन की शॉपिंग है और आप देख सकते हैं पूरी रात हो चुकी थी, करीबन 9 के आसपास बज रहे थे इस समय। काफ़ी बड़ा है। और फिर हमें भूख लगी एंड वी वेंट टू एन एशियन रेस्टोरेंट, एजी रेस्टोरेंट, एंड वी ट्राइड वेज सुशी। अब वेज सुशी बिकॉज आई एम वेजिटेरियन, उसमें एवोकाडो था, ये पाइनएप्पल राइस था जो कि आई विल से ओके टाइप्स था और माय फेवरेट पैड थाई। सो पेट पूजा हो चुकी थी। बहुत खास नहीं लगा सुशी, बट कई सुशी लवर्स हैं आई नो, और ये टॉम यम सूप जो था वो सबसे बेस्ट था। सो हमने पेट पूजा की और फिर वापस घर को चल दिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिएगा और वेट करिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।